कहते हैं असफलता ही सफलता के मार्ग को प्रशस्त करती है। और जब आप कुछ बड़ा करने वाले होते हैं तो कई दफा आपके कदम डगमगाते हैं। बावजूद आप अपने कर्तव्य पथ पर अगर चलते रहें तो एक न एक दिन सफलता आपके कदम को अवश्य चूमती है। कुछ ऐसा ही हुआ है झारखंड के बिल्कुल अति सुदूर जो इलाका है, खासकर राजधानी रांची से गोड्डा जिला, वहां से एक युवा अब यूपीएससी क्रैक करके देश की सेवा में आ चुके हैं। और अब इन्हें यूपीएससी के बाद आईएएस मिलेगा या आईपीएस मिलेगा, यह तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस जगह को, इस मुकाम को हासिल करने के लिए इन्होंने किस तरह से अपना सर्वस्व निछावर किया था। आलोक जी, सबसे पहले न्यूज 22 स्कोप टीम की तरफ से, न्यूज 22 स्कोप की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई इस सफलता के लिए। और बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मैं इस परीक्षा के निकल जाने पर बहुत ही शांति का अनुभव कर रहा हूँ कि अब जो है कम से कम जो लक्ष्य सोचा था आखिरकार वह सफल हुआ। एक बहुत ही कम शब्द में बताइए कि इससे पहले, क्योंकि कई दफा स्टूडेंट जब तैयारी करते हैं तो उनके पास ये विकल्प होता है कि वो जब तक यूपीएससी क्रैक ना कर ले कहीं जॉब कर ले, या फिर इससे पहले का जो उनका पुराना स्किल है उसका इस्तेमाल कर ले, कुछ पैसे कमा ले, ताकि जो तैयारियां हैं उसमें जो पैसे की जो आवश्यकता होती है, तो नोट्स वगैरह की जो व्यवस्था करनी होती है उसमें कहीं कोई कमी ना रहे। तो कहाँ कहाँ आपने अपनी सेवाएं दी अब तक। जी मैं बैचलर्स इन नॉटिकल साइंस हूँ, जो ट्रेनिंगशिप चाणक्य नवी मुंबई है वहाँ से। मैंने बर्नार्ड शुल्टे जो जर्मनी की एक कंपनी है उसमें मैं थर्ड ऑफिसर के रूप में मैं काम कर रहा था आखिरी बार। और लगभग 7 सालों तक मैंने वहाँ पर सेवा दी है। और उसके बाद जो है मैंने अपनी सेविंग की और उसके बाद फाइनेंशियल जो बर्डन है उसको बहुत मिनिमम करके फिर मैंने तैयारी शुरू की। तो ये बात सही है कि हर इंडिविजुअल का अपना बैकग्राउंड होता है, तो आप उस हिसाब से जो है मतलब अपना निर्णय ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे तैयारी करना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी समझ में आया फिर जब तैयारी करते समय कि आप जितना अर्ली स्टार्ट लेते हैं उतना ही आपको फायदा होता है। तो शायद मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। तो अंततः मतलब मुझे सफलता मिली। पिता शिक्षक थे तो कभी मन में ऐसा भी आया कि नहीं कुछ होगा तो पापा के साथ की तरह हम भी शिक्षक बन जाएंगे। मुझे उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं थर्ड ऑफिसर के रूप में काम कर रहा था। बिल्कुल 11 के बाद से ही आप एकदम एक्टिव हो गए थे। नहीं नहीं, मैंने बैचलर्स इन नॉटिकल साइंस ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद नव मुंबई में, और उसके बाद प्लेसमेंट हुआ था बर्नार्ड शुल्टे कंपनी में। तो वहां पर मैं काम कर रहा था थर्ड ऑफिसर के रूप में 7 साल से। लगभग जो है मतलब वहाँ अच्छी खासी सैलरी थी। तो उसको मैं छोड़कर जो है अंततः जो है मैंने सोचा कि जो है अब इसकी तैयारी करनी चाहिए मुझे। और मैं 2018-19 से सेशन से मैं पूरी तरह से तैयारी में लग गया। तो कितनी दफा असफलता मिलने के बाद आपको सफलता मिली। यदि यूपीएससी की मैं बात करूं तो मुझे 6 बार कुल मिलाकर असफलता का मुझे सामना करना पड़ा। और ये 7वां प्रयास है जिसमें मुझे अंततः सफलता मिली है। और इससे पहले आपने बीपीएससी और जेपीएससी की भी परीक्षाएं दी थी। जी मैंने 2 बार बीपीएससी की परीक्षा दी है। और बीपीएससी में दोनों बार मुझे फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आया, एक बार अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी और दूसरी बार आपूर्ति पदाधिकारी में। हालांकि जेपीएससी में भी मैंने एक बार परीक्षा दी थी, प्रीलिम्स हुआ था 2020 की बात है, 2021 में। हालांकि मेरा उसमें प्रीलिम्स में ही चयन नहीं हो पाया था। जी नहीं, तो उस वक्त तो हाँ बहुत विवाद में आ गया था ये पूरा का पूरा जी परीक्षा जी की जो प्रणाली थी। जी 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 मैं मतलब मैं सम्मिलित तो हुआ था एग्जाम में, लेकिन यूपीएससी के कारण मैं ज्यादा जेपीएससी का पढ़ नहीं पाया था। तो तो बीपीएससी जब क्रैक किया था आपने, जी तो वो दोनों जो पोस्ट मिला अलग अलग समय पे, तो उसमें आपने योगदान दिया या नहीं दिया। जी मैंने योगदान नहीं दिया, मतलब मैं अपनी पढ़ाई में लगा रहा। एक्सटेंशन ले लिया मैंने वहां से, और एक्सटेंशन लेने के बाद वापस मतलब अपनी पढ़ाई में लगा रहा। तो यानी कि आपको विश्वास था कि आप यूपीएससी को क्रैक कर लेंगे। मुझे ये विश्वास था कि मुझे अपना पूरा समर्पण देना है, और समर्पण देने के लिए जो कुछ बन पड़ेगा मुझसे वो मैं करूंगा। और अंततः जो भी बन सका वो मैंने किया। मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे ये मालूम था कि मैं अपना 100% एफर्ट तो जरूर दूंगा। वैसे छात्र जो इन दिनों परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कई तरह की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका एक बड़ा लक्ष्य यही होता है कि वो यूपीएससी को क्रैक करें। तो उन्हें कुछ अपने तरफ से कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे। मैं तो यही कह सकता हूँ कि एक तो जितना अर्ली स्टार्ट करें आप उतना बेहतर है। और यदि आपकी पृष्ठभूमि अच्छी है तो और ज्यादा अर्ली स्टार्ट करने की जरूरत है, और आप हेड स्टार्ट अच्छा मिलता है तो आप जल्दी गोल पर भी पहुंचते हैं।
और दूसरा कि ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक दिशा को आपको पकड़ना चाहिए और उस उनके गाइडेंस में, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो इंडिविजुअल भाई हों या कोई अपने हों, तो मतलब आप एक गाइडेंस पकड़िए और उसके पीछे लगे रहिए। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं इन दिनों जो सोशल मीडिया में भी रहते हैं और रोल मॉडल भी बन जाते हैं। आपने अपना रोल मॉडल किन्हें चुना था? जी, मैंने अपना रोल मॉडल ब्यूरोक्रेसी में तो किसी को नहीं चुना है। मुझे हमेशा से व्यक्तिगत तौर पर जो है, अ, मैं नेपोलियन और डॉक्टर अंबेडकर से बहुत प्रभावित रहा हूँ। मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है। जो ये लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए थे और इन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। तो मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो जिनके पास कुछ नहीं होता है और अंततः वो अपनी कड़ी मेहनत से सफलता की ओर मतलब बढ़ते हैं। झारखंड और बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कई दफा आप सुनते होंगे तमाम जिलों में खराब। अपनी धनबाद की ही बात कर लें तो लगातार ये घटनाएं कई तरह की होती रहती हैं। इन परिस्थितियों में आप अपने आप को अगर जिले का एसपी के रूप में या एसएसपी के रूप में अगर पाते हैं तो उस परिस्थिति में आपका क्विक एक्शन किस तरह का होगा? जैसे मैंने कहा कि जो है पेशेंस और परसेवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेफिनेट डायरेक्शन का होना भी बहुत जरूरी है। तो मेरा डेफिनेट डायरेक्शन यही रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर को सही करना है, उसके लिए जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। और समाज में बहुत लोग हैं, बहुत संस्थाएं हैं जो ये चाहती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सही रहे। तो मैं उन सबका साथ लूंगा, सहयोग लूंगा। कॉमन सिटीजन का पार्टिसिपेशन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। अवेयरनेस मैं फैलाऊंगा और अंततः मेरा एक ही गोल रहेगा कि जो है पीस को किसी भी कॉस्ट पर जो है उसको व्यवस्थापित करना। अभी हम बात कर रहे थे आलोक जी से और बहुत जल्द ये आपको एक नए अवतार में दिखेंगे, देश की सेवा करते हुए दिखेंगे। और आवश्यकता है आज के समय में ऐसे लोगों की जो अपने नजरिया से देश की सेवा करना चाहते हो, अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हो। और खासकर ऐसे में जो कोचिंग संस्थान है उनका भी ऐसे में बहुत ज्यादा और कई जगहों पे तो अति महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसा कि चाणक्य आईएएस ने इनके लिए किया और तमाम छात्रों के भविष्य को बनाने में, उन्हें संवारने में ये करती आ रही है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप, धनबाद।